आप सब तक पहुंच जाए, सबके घर में खुशहाली आ जाए, सरकार का जो मंशा है वो पूरी हो जाए, और कोई भी कर्मचारी हो वो हमेशा सरकार का होता है। शिव कुमार भाई देखिए, रसोईया भी आप हैं देखिए जिनकी जरूरत है जी। शिव कुमार भाई देखिए, मुख्यमंत्री बड़े बखूबी दर्द समझते हैं, और चूंकि अभी देखिए भारत सरकार ने भी रेलवे को 78 दिन का वेतन बोनस के तहत दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर उन्होंने आज भी मंच से कहा, आज नोएडा में भी कहा उन्होंने, आज जो नोएडा में स्पीच दी वहां भी उन्होंने कहा कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि इसको आगे मुझे लगता नहीं कि टलेगा, मुझे लगता है कल ही पास होगा और अब की बार दिवाली अच्छी मनेगी उनकी। और ये जो ऐलान है, ये कल हम शायद कल डिबेट में बैठेंगे तो जरूर आपको और हम बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, और ये दिवाली बहुत अच्छी बनेगी, ऐतिहासिक दिवाली होगी। और देखिए, जो सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी, अगर सरकार के संज्ञान में कोई बात है तो सरकार उसमें अपना काम करती है, और जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं उनकी बात पे भरोसा करना बनता भी है, क्योंकि वो कोई ऐसी बात नहीं करते। कोई देखिए, कोई चुनाव थोड़ी है कि चुनाव है, चुनाव लाभ के लिए आपको ऐसी बात कहने जा रहे हैं कि जिससे कि हाँ ठीक है वोट मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। उनको लगा चीजें होनी चाहिए, उन्होंने दर्द समझा, तो कहीं ना कहीं उसका जो है कल की कैबिनेट में मुझे लगता है पास हो जाना चाहिए। शिव कुमार भाई नहीं, बिल्कुल ऐसी हमें भी उम्मीद है। आजम साहब भी यही दुआ कर रहे हैं कि कल कैबिनेट में ये मुद्दा आना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि विपक्ष के नाते सवाल करना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा मित्र अनुदेशकों की समस्याएं समझी हैं, देखा है, तो उन्हें लगता है कि इतने कम वेतन पर परिवार चलना कितना मुश्किल होता है। आजम साहब, यही मुझे आपसे भी उम्मीद है कि यही आपसे, आप भी सरकार से यही गुजारिश करेंगे, यही अनुरोध करेंगे कि कल निश्चित रूप से ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाए। और इसी पर्पज से ये हमने दोनों दलों के नेता बुलाए, दोनों दलों के प्रवक्ता बुलाए, कि कल के प्रस्ताव तक मैसेज चला जाए, कल के प्रस्ताव के लिए संदेश चला जाए। आजम साहब। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इससे सहमत है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों का जो मानदेय का मसला है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए, उसे हल किया जाए। और ये नहीं कि 10 का 20 कर दिया जाए, कम से कम इतना कर दिया जाए कि उनका रोजी रोटी का जो मुद्दा है वो हल हो जाए। 10 का 20 करने से तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है फायदा नहीं होगा। उन्हें एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट मिलना चाहिए, और जो कैशलेस की सुविधा का अनाउंसमेंट किया उस सुविधा को भी जल्दी से जल्दी कानूनी जामा पहनाना चाहिए। क्योंकि जब तक देखिए अनाउंसमेंट तब तक मायने नहीं रखता है जब तक जियो नहीं हो जाता है। तो जियो होने का हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि जियो होना चाहिए, और जियो होने में इतना टाइम नहीं लगता जितना सरकार ले रही है। ठीक है, फिर भी देर आए दुरुस्त है। अगर वो जियो लाते हैं तो सबको खुशी होगी और सबको भरोसा होगा। सिर्फ कह देने से भरोसा नहीं होगा, क्योंकि 2014 में भी जब ये लोग आ रहे थे तो 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने का वादा करके आए थे। वो 2 करोड़ नौकरियां आज भी युवा खोज रहा है। लोगों को 15 लाख रुपया खाते में देने का वादा करके आए थे, वो 15 लाख रुपए भी हम लोग सब लोग खोज रहे हैं। और अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मेट्रो नहीं थी, अभी कहा है। आप बताइए, लखनऊ मेट्रो का शिलान्यास और उद्घाटन कब हुआ था, संचालन कब हुआ था? नोएडा का मेट्रो का उद्घाटन संचालन कब हुआ था? और आप जहां बैठे हो उस गाजियाबाद मेट्रो का शिलान्यास किसने किया था? तो ऐसा नहीं है, जो सत्ता में है वो झूठ बोलने में आदी है और झूठे वादे हमेशा करती सरकार भी है। पहले झूठ बोलती रही है। इसका मतलब जब आप कह रहे हैं सत्ता में बैठे लोग झूठ बोलते हैं, तो पहले पूर्ववर्ती सरकार हम लोग इतने महा झूठे नहीं थे। जैसे अभी क्या है 2017 की, देखिए 2017 से जीएसटी की महालूट हो रही थी। जीएसटी की उसी महालूट को अब सड़क पे चल के महाबचत बताया जा रहा है। यानी 17 से 25 के बीच 8 साल में क्या हुआ? लूटा गया जीएसटी में
आम नागरिक को भारत के, अब उसी नागरिक को समझाने गए हैं कि देखिए आपकी बचत कर रहे हैं। अरे भैया 8 साल से लूट रहे थे, उसे उसका क्या, आज आप कह रहे हो बचत कर रहे हो। और इनके सांसद महोदय गोरखपुर से क्या कहते हैं कि 50% की छूट हो जाएगी, 3000 का सामान 1500 में मिलेगा। क्या ऐसा संभव है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन झूठ बोलना है, कैमरे पे बोलना है, बोल के निकल जाना है, कोई जवाबदेही नहीं है, तो जैसा चाहो वैसा बोलो। अगर 8 साल से लूट रहे थे तब आज बचत है, और अगर नहीं लूट रहे थे तो इसका मतलब लूट जारी है अभी। मनोज जी बड़े आरोप लगा रहे हैं आजम साहब। आजम साहब को लग रहा है आजम साहब की छुट्टी होने वाली है। आजम खान साहब आ गए हैं, बड़े आजम साहब आ गए हैं बाहर, ठीक है ना। आजम साहब आप देखिए कि 2 दिन से जो है, कल से और आज तक जो मिठाई बांट रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग,